दिन भर की भाग दौड़ के बाद भी आईनी तरमीम का मसवदा पार्लियामेंट में पेश न किया जा सका। हुकूमत और अपोजिशन की कई बार मौलाना के दर पर हाजिरी, मौलाना किसी के हाथ न आए। JUI के सरबराह ने पार्लियामान की खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की और तरमीम का मसवदा मौखर करने की तजवीज़ दे दी। अरकान पार्लियामेंट भी सारा दिन इजलास का इंतजार करते रहे। कौमी असम्बली का इजलास चंद मिनट के लिए हुआ, जिसे आज 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट का इजलास भी मुलतवी। उधर मौलाना को मनाने के लिए कोशिशें जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं की मौलाना से मुलाकात मुतवक्किह है। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर रात गए अहम सियासी शख्सियात की आमद। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती सरबराह JUI के घर पहुंचे। अहम सियासी बैठक 1.5 घंटा जारी रही। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की भी मौलाना की रिहाइश का आमद। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात ताहाल जारी है। एक जमात के सियासी कायद ने हमला किया हमारा जुडिशरी पे और हमारा आर्मी चीफ पे। अगर वो बयान, और आज तक इस मीटिंग में भी उन्होंने वो बयान से पीछे नहीं हटा, ना क्लैरिफाई किया कि उनके बयान है या नहीं, मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स का यूनानिमस पैकेज पास कर सकता हूं उस जमात के साथ जिन्होंने पब्लिकली उस अदारा का हेड को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश किया। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है कि आईनी तरमीम पर मुतफ़िका फैसला हो। खसूसी कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक सियासी जमात ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया है। आज तक बयान को वाज़े नहीं किया कि वो बयान उनका है या नहीं। क्या उम्मीद रखूं जुडिशल रिफॉर्म्स पर इस जमात के साथ मुतफ़िका पैकेज पर क्या बात करूं। कल सुबह ही पता नहीं मौलाना उनकी सपोर्ट नहीं मौलाना ने सपोर्ट नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का जवाब, कहा गया है कि लगता है कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं थे, इसीलिए इजलास मुलतवी हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे ख्याल में सुबह भी कानून साजी नहीं होगी। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती इत्तेहाद के नंबर पूरे होने का दावा किया था। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल 13.6 रुपये सस्ता, लाइट डीजल की कीमत में 12.12 रुपये कमी की गई। कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। ये खुशाइन फैसला है। जितना भी पेट्रोल कम हुआ है इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, चीज़ें सस्ती होंगी और कुछ लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। 10 रुपये तो कम हुए हैं, लेकिन ये आवाम को रिलीफ मिला है, इस पे हमें खुशी हो। क्या उन्होंने इत्तेफाक किया किसी बात पे? जनाब अभी ड्राफ्ट सर ड्राफ्ट पेश नहीं हुआ अभी तक। अभी क्योंकि कैबिनेट में ड्राफ्ट दी गया है। अच्छा, जब तक कैबिनेट क्लियर नहीं करेगी तब तक ड्राफ्ट नहीं दे सकते, इसलिए कैबिनेट से अप्रूवल लेके ड्राफ्ट अप्रूव करा के फिर दिया जाएगा। तो ये पॉलिटिशियंस पे एतमाद ही नहीं हो रहा। पॉलिटिशियंस पे एतमाद नहीं हो रहा कि ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा है। जब तक काबीना ड्राफ्ट मंजूर नहीं करती तब तक पेश नहीं किया जा सकता। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह का कहना है अभी कुछ तय नहीं हुआ, अभी तक काबीना में मसवदा नहीं गया, कमेटी इजलास में मुशावरत जारी है। 10 सितंबर के वक़ूए के बाद ये कमेटी बनी, बट इस कमेटी में पहले दिन से भी ऐसा नहीं था। ये तो ऑल ऑफ अ सडन कल हमारी डिमांड सिर्फ ये कि एनीथिंग व्हाटएवर इट इज, सबसे पहले हमें ड्रॉप। किस पर बात करें, मुतालबा है कि मुसवदा दिया जाए। बैरिस्टर गोहर के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा कि पार्लिमानी कमेटी को अचानक बनाया गया, इसमें सारी चीज़ें कैसे ज़ेर बहस लाएं। अगर आईनी अदालतें बनाना चाहते हैं तो ड्राफ्ट दें, इन कैमरा ब्रीफिंग में हर चीज़ का जिक्र नहीं कर सकते।
मुजवज़ा आईनी तरमीम में 20 से ज़्यादा शिक़े शामिल मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक आर्टिकल 63 में भी तरमीम की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत बनेगी, जजेस की तैनाती हुकूमत करेगी। आईनी मामलात उस अदालत में सुने जाएंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस से चीफ जस्टिस लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमिशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ भी शामिल है। मुजवज़ा तरमीम के तहत आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालतें 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चारों सूबों और इस्लामाबाद से एक जज, 2 एक्सपर्ट जज होंगे। वज़ीर आज़म को आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आईनी अदालतों के जजेस की तकर्रुर की मंजूरी देंगे। कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के अजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कमेटी को आईनी तरमीम के निकात से आगाह कर दिया। आईनी अदालतों के जजेस की तादाद बढ़ाकर 9 तक की जा सकती है। आर्टिकल 63 को असल शक्ल में लाया जाएगा। ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी, उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। कोई ये बच्चों का खेल तो है नहीं। एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताख़ीर हो भी सकती है और ताख़ीर हुई भी है। ये आईनी तरमीम का मामला है और आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो ये बहुत संजीदगी से एक शिक पे, एक लफ्ज़ पे गौर किया जाता है और बाकायदा तौर पे बहस मुबाहिसा भी होता है और जो कानूनी माहिरीन हैं एक नुक्ते के ऊपर उनकी राय तलब की जाती है। आईनी तरमीम कोई बटन नहीं कि दबाया तो ऑन ऑफ हो गया, ना ही कोई बच्चों का खेल है। आइन में तरमीम की जाती है तो एक लफ्ज़ पर गौर से पढ़ा जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आईनी तरमीम पर वसी इत्तफ़ाक़ की राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मशावरत मुकम्मल होने तक तरमीम पेश नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम से मुतालिक मशावरत की जा रही है। कोशिश है कि इस मामले पर पेशरफ्त हो जाए। मशावरत का मकसद आवाम की बेहतरी और भलाई है। अपोजिशन हो या हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान का साथ हर एक के लिए ज़रूरत बन गया। JUIF को इत्तेहादी बनाने के लिए ऑफर्स होने लगी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 2 नशिस्तों की पेशकश कर दी। हुकूमत ने भी साथ देने पर 2 वफाकी वजारत देने की हामी भर ली। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को आईनी बिल में तरमीम का मुसविदा दे दिया गया। हुकूमती पेशकश कबूल होगी या अपोजिशन का साथ देंगे, फैसला JUIF की मजलिस शूरा और मजलिस आमला की मशावरत से किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात पर इत्तेहादी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। बिलावल भुट्टो से खुर्शीद शाह नवीद कमर की भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन को लीगी रहनुमाओं के साथ स्पीकर ऑफिस में होने वाली मीटिंग पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत ये कह रही है कि दोनों ईवानों में उनके नंबर जो है वो पूरे हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि नंबर्स पूरे कर लिए हैं हुकूमत ने? देखो किधर से फरिश्तों के आकर के नंबर पूरे करने, आप लोगों को तो डिजिट मालूम है। अगर किसी को उठा के ज़बरदस्ती कराना है, पर एक चीज़ आपको वाजे करो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जो कल दिया है, अगर कोई मेंबर पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट देता है वो काउंट भी नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। रात के अंधेरे में कानून साजी हो रही है। सबको मालूम है कि इनकी कितनी तादाद है। फरिश्ते आकर इनके नंबर्स पूरे करेंगे। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा कि तरमीम का ड्राफ्ट मौलाना फजलुर रहमान के पास भी नहीं है। तरमीम पर सबका मौक़िफ़ ले लेते, उसके बाद जिस तरह मर्जी चाहते पास करा लेते। कहा कि अगर कोई पार्टी की हिदायत के बरक्स वोट देगा तो वो गिना नहीं जाएगा। हमने तमाम अरकान को वोट ना देने की हिदायत कर दी है। PTI ने अमेरिका में भारतीय लॉबी के साथ मिलकर कांग्रेस से पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। जब कोई जमात
अपनी सियासत को रियासत से ऊपर कर दे तो वो फिर रियासत की दुश्मन बन जाती है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक रिफॉर्म एजेंडे पे काम कर रही है। मईशत का बहुत गहरा ताल्लुक जुडिशल सिस्टम के साथ है। अदालतों से रिकोडेक की तरह के फैसले होंगे तो फिर कोई सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे अदालती फैसले हुए जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को परागंदा किया। पाकिस्तान को एक मजबूत अदलिया की जरूरत है जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर पहरा दे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतहाई मुतनाज़ फैसला आया। बानी पीटीआई और उनके लोगों को अनदेखे केसों में भी जमानत मिल जाती है। हमारी पेशियां तो महीनों आगे चली जाती थीं। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुकर्रना अदलिया और इंतजामिया का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। माजी में एक शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए पैद दर पे फैसले किए गए। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ओहदे से हटाया। सबसे चीज़ यहाँ पे बैरिस्टर साहब ये है, सरदार साहब में हमारी रिकमेंडेशन की स्पेशल कमेटी बनी थी कि MNAs के जो हमारे राइट्स है पार्लियामेंट के उसके बारे में बात करें, उसके बारे में कोई चीज़ हो तो बात करें। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो लाना चाह रहे हैं इसका तो ये मैंडेट। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि आईनी बिल लेकर आने वाला राइडर कहीं गुम हो गया है। पार्लियामान की खसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। हुकूमत जो आईनी तरमीम लाना चाह रही है इनके पास ये इख्तियार ही नहीं है। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। उमर अयूब ने कहा कि हमारे MNAs की गिरफ्तारी पर खसूसी कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का काम अरकान के हकूक़ और पार्लियामान में जिम्मेदारियों को देखना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करे, और ये मजबूत और मुस्तहकम उसी वक्त होगी जब MQM पाकिस्तान का वो आईनी तरमीम का बिल आएगा जिसमें इख्तियारात, वसाइल, फ़ैसला करना, ये सब कुछ 130 शहरों और ज़िलों को दिया जाएगा पाकिस्तान में। जितनी भी आईनी तरामीम के बिल या कानून साजी होगी, मैं समझता हूँ कि वो ज़ाहिर है कि किसी भी हुकूमत का और किसी भी पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत का हक़ है। उसके कुछ मजमूई जुमला मौज़ूआत उस पर लिया गया है, लेकिन जो कंटेंट है ज़रा उसको हम देखेंगे, उसके बाद फैसला। अगर मुल्क इस्तेहकाम के लिए आईनी तरामीम की ज़रूरत है तो होनी चाहिए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि आईनी तरमीम में इस्लाहात का पहलू भी है। अमूमी तौर पर इस किस्म की कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान का कुछ सानवी चीज़ों पर इख्तलाफ है। कहा कि अदालती फैसले से हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, किसी जज का काम आइन लिखना नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अब तो सहूलतकारी की भी आखिर हो रही है। तफसीली फैसला आता नहीं, वजाहती फैसला पहले आ जाता है। वजाहती नोट का पता नहीं होता कि वो कहाँ बने हैं। अज़मा बुखारी बोली, अब सहूलतकारी सियासी तौर पर आई है, इसका जवाब देना ज़रूरी है। पार्लियामेंट के अंदर मौजूद फितना ग्रुप हम आहंगी के लिए तैयार नहीं है। तरामीम के लिए जाली तहादी हुकूमत टोलियों की शक्ल में घूम फिर रही है। बैरिस्टर सैफ की तनकीद, कहा कि जाली हुकूमत आइन रोंदने के लिए भी तैयार है। जाली मैंडेट वाली आइनी तरामीम के जरिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं। PTI आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सल्ब नहीं करने देंगे। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हुकूमत को कानून साजी के लिए 224 अरकान की हिमायत मतलूब। हुकूमती अरकान की तादाद 214 है। JUFA के 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 ही है। सेनेट में कानून साजी के लिए 64 अरकान की ज़रूरत। हुकूमत को 56 अरकान की हिमायत हासिल। सेनेट में JUFA के 5 और ANP के 3 अरकान हैं। अपोजिशन के अरकान की तादाद 21 है। दोनों ऐवानों में मौलाना फजलुर रहमान का फैसला ही ब्रेक थ्रू साबित होगा।
पार्लियामेंट हाउस के अहाते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। डायरेक्टर जनरल मीडिया कौमी असम्बली का कहना है सिक्योरिटी वजूहात के बायस इजलास में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मेंबरान को अपने साथ मेहमान न लाने की दरख्वास्त। मीडिया नुमाइंदे वैलिड प्रेस गैलरी कार्ड के बगैर पार्लियामेंट हाउस के अहाते में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर वजाहत। इलेक्शन कमीशन का आला सतह का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इजलास में मेंबर पंजाब की शिरकत के इम्कान कम। दीगर तीनों मेंबरान शरीक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना लिया का दौरा भी मुलतवी कर चुके हैं।